लोकमत भारत की खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़ा। ये रुक करते हैं खबरों की ओर। जिला अस्पताल में एक गर्भवती महिला को हाई रिस्क बताकर निजी अस्पताल रेफर किए जाने का मामला विवादों में आ गया। विधायक अनुभा मुंजारे निजी अस्पताल से प्रसूता को वापस जिला अस्पताल लेकर पहुंची और अस्पताल प्रबंधन पर मरीजों को निजी अस्पताल भेजने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि जिला अस्पताल इलाज के लिए है, रेफर सेंटर नहीं। विधायक ने प्रसव वार्ड की व्यवस्थाओं, महिलाओं से दुर्व्यवहार और मरीजों की अनदेखी पर नाराजगी जताते हुए चेतावनी दी कि रेफर की व्यवस्था नहीं बदली गई तो आंदोलन किया जाएगा। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर नीलय जैन ने कहा कि महिला हाई रिस्क श्रेणी में थी और ऐसे मामलों में परिजनों की लिखित सहमति आवश्यक होती है। सहमति मिलने के बाद प्रसूता को दोबारा जिला अस्पताल में भर्ती कर उपचार शुरू कर दिया गया। प्राइवेट नर्सिंग होम लेके चले गए थे। बाद में विधायिका महोदय अहमद प्राइवेट नर्सिंग होम से उसको लेके आई, तभी मैंने स्थिति को सब समझा, स्थिति को पूरी दोनों डॉक्टरों से चर्चा की और कंक्लूजन फाइनली यही निकला कि देखिए अंत अच्छा होता है तो सब कुछ हो जाता है कि उस मरीज को अपन एक कंसेंट लेटर ले लेते हैं और उसको आज अभी एडमिट करवा देते हैं, ट्रीटमेंट उसका स्टार्ट करवा देते हैं और उसने चूंकि खाना ना खा लिया था तो 6 घंटे के पश्चात जो विधिवत रूप से उसका जो है ऑपरेशन कर दिया जाएगा। देपालपुर क्षेत्र से गुजरे चंबल नदी में कथित रूप से जहरीला रासायनिक पानी छोड़े जाने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि पीथमपुर की कुछ फैक्ट्रियों का दूषित पानी नदी में मिलने से पिछले 24 घंटे में पानी का रंग बदल गया और लाखों मछलियों सहित बड़ी संख्या में जलीय जीवों की जान चली गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि नदी का पानी मवेशियों के लिए भी अनुपयोगी हो गया है और दुर्गंध से बीमारी फैलने का खतरा बढ़ गया है। किसान नेता मोती सिंह पटेल ने नदी के पानी की तत्काल जांच, जिम्मेदार कंपनियों व अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई तथा मृत जलीय जीवों के वैज्ञानिक निस्तारण की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि 48 घंटे में कार्रवाई और एफआईआर नहीं होने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। देपालपुर विधानसभा के ग्राम सगड़ोत में चंबल नदी निकली है। धार और पीथमपुर में लगी फैक्ट्रियां और उनके संचालन करता बारिश का पानी नदी में बहुत कम है और ऐसे समय में जहरीला केमिकल वाला पानी छोड़ा गया, जिसमें नदी में लाखों की संख्या में मछलियां मर रही है, अन्य जीव जंतु भी मर रहे हैं और इस पानी का कलर भी चेंज हो रहा है। पानी जो मवेशी अगर पिएंगे तो उनके भी मरने की संभावना रहेगी। साथ ही साथ इसी नदी का पानी अगर रिचार्ज होगा और बोरिंग में आएगा तो आम जनता को भी अपनी जान पे खतरा। ऐतिहासिक खेल मैदान पर प्रस्तावित संदीपनी हायर सेकेंडरी स्कूल निर्माण के विरोध में शनिवार को मैदान बचाओ समिति के बैनर तले खिलाड़ी और खेल प्रेमियों ने भारत माता चौराहे पर सड़क पर क्रिकेट और फुटबॉल खेलकर अनोखा प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का उद्देश्य प्रशासन और जनप्रतिनिधियों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना था कि यदि खेल मैदानों पर निर्माण होता रहा तो भविष्य में बच्चों और खिलाड़ियों को सड़कों पर खेलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। समिति ने स्पष्ट किया कि उनका विरोध स्कूल निर्माण से नहीं बल्कि खेल मैदान खत्म करने से है। उन्होंने स्कूल के लिए वैकल्पिक भूमि उपलब्ध कराने की मांग की। खिलाड़ियों ने कहा कि मैदान वर्षों से क्रिकेट, फुटबॉल और एथलेटिक्स का प्रमुख केंद्र रहा है तथा हजारों खिलाड़ी यहां अभ्यास करते हैं। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में खिलाड़ी, खेल प्रेमी और नागरिक शामिल हुए तथा सभी ने खेल मैदान को सुरक्षित रखते हुए विद्यालय के लिए दूसरी उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराने की मांग दोहराई। भारत माता चौराहे पे हम खिलाड़ियों ने फुटबॉल और क्रिकेट खेल के एक संदेश जनता को और प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को देना चाहा है कि अगर मैदान नहीं बचेंगे तो बच्चे क्या रोड पे खेलेंगे और रोड पे खेलेंगे तो कैसी स्थिति बनेगी, ये दिखाने के लिए एक छोटा सा मॉक ड्रिल हमने किया है। और आप सबके माध्यम से मैं एक बात समस्त नीमच की जनता को कहना चाहूँगा कि जैसे आंगन के बिना घर अधूरा है, उसी तरह मैदान के बिना शहर अधूरा है। अगर किसी घर में आंगन नहीं है तो घर के बच्चे कहाँ खेलेंगे, और अगर किसी शहर में सही मैदान नहीं है तो शहर के बच्चे कहाँ। मेडिकल कॉलेज से संबंधित जिला अस्पताल में पहली बार पेट के कैंसर से पीड़ित मरीज की सफल गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी कर उसे नया जीवन दिया गया। मोहखेड़ के ग्राम तारा निवासी 45 वर्षीय रामलाल दो माह से भोजन नहीं कर पा रहे थे और निजी अस्पतालों से भी राहत नहीं मिली। जिला अस्पताल में जांच के बाद चिकित्सकों ने पाया कि कैंसर के कारण भोजन का मार्ग अवरुद्ध हो गया। मुख्य सर्जन डॉक्टर महेंद्र सिंह के नेतृत्व में डॉक्टर हेमंत अहिरवार, डॉक्टर निर्मल ठाकुर तथा एनेस्थीसिया विशेषज्ञ डॉक्टर अश्विनी पटेल, डॉक्टर निकिता वर्मा और डॉक्टर अंशुल जैन की टीम ने गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी का नया भोजन मार्ग बनाया। खराब आंत का हिस्सा हटाकर स्वस्थ भाग को जोड़ दिया गया। सफल ऑपरेशन के बाद मरीज अब सामान्य रूप से भोजन कर पा रहा है।
हाँ, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा में एक गंभीर रोग से ग्रसित मरीज रामलाल का ऑपरेशन किया गया है। यह ऑपरेशन को हमारे शल्य चिकित्सा की टीम डॉक्टर महेंद्र सिंह, जो हमारे विभाग के अध्यक्ष हैं, मैं डॉक्टर हेमंत अहिरवार एवं हमारे साथ में डॉक्टर निर्मल ठाकुर ने इस ऑपरेशन को किया। इस ऑपरेशन में डॉक्टर अश्विन पटेल एनेस्थीसिया टीम में शामिल थे, उनके साथ डॉक्टर अंशुल जैन एवं डॉक्टर निकिता शामिल थी। यह ऑपरेशन इसलिए करना ज़रूरी था क्योंकि पेशेंट पिछले विगत 2-3 महीनों से खाना-पीना नहीं खा पा रहा था। आगामी मूर्ति स्थापना और विसर्जन को लेकर एसडीएम सुधीर जैन ने एसडीएम कार्यालय में जिले के सभी मूर्तिकारों की बैठक आयोजित की। उन्होंने निर्देश दिए कि कोई भी मूर्ति 10 फीट से अधिक ऊंचाई की ना हो तथा पीओपी का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंध रहे। प्रशासन ने बताया कि पीओपी की मूर्तियां जल स्रोतों में आसानी से नष्ट नहीं होती और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। बैठक में थाना प्रभारी आशीष तुर्वे ने भी सुरक्षा मानकों और प्रशासनिक आदेशों का पालन करने की अपील की। खूंखार समाज के अध्यक्ष शीतल मालवीय ने कहा कि स्थानीय मूर्तिकार पीओपी की मूर्तियां नहीं बनाते, लेकिन बाहर से आने वाली ऐसी मूर्तियों पर भी प्रशासन को सख्त से रोक लगानी चाहिए। आगामी गणेश विसर्जन और दुर्गा विसर्जन को लेकर के आज हमने शहर के सभी मूर्तिकारों को बुलाया है एसडीएम ऑफिस में, और यहाँ पर हमारे साथ थाना प्रभारी कोतवाली उपस्थित हैं और शहर के प्रमुख मूर्तिकार भी उपस्थित हैं। हमारी आज की मीटिंग मुख्य रूप से 2 विषय को लेकर के थी। एक तो जो मूर्तिकार हैं वो पीओपी का इस्तेमाल ना करें, ये अपील उनसे करनी थी, और दूसरी अपील उनसे ये करनी थी लोगों से भी और मूर्तिकारों से भी कि मूर्ति की ऊंचाई सीमित होना चाहिए। तो आज बैठक में सभी मूर्तिकारों द्वारा ये बताया गया कि उनके यहाँ पर 10 फीट तक की ही मूर्तियां बनाई जाएंगी, उससे अधिक ऊंचाई की मूर्तियां नहीं बनेंगी। पंधाना विधायक छाया गोविंद मौर्य ने मीडिया संवाद में अपने 2.5 साल के कार्यकाल की उपलब्धि बताई। उन्होंने दावा किया कि चुनावी संकल्प पत्र के 50% वादे पूरे किए जा चुके हैं। विधायक ने बताया कि धूल मुक्त विधानसभा, सड़क सुधार, सिंचाई सुविधा और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार उनकी प्राथमिकता रही है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में खराब सड़कों को सुधारने का काम किया गया है और किसानों को अधिक पानी उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया जा रहा है। प्याज के प्रसंस्करण के लिए औद्योगिक क्लस्टर की प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जिससे किसानों को बेहतर मूल्य और युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है। उन्होंने हाईकोर्ट खंडपीठ को इंदौर से जोड़ने का प्रस्ताव भेजने की भी जानकारी दी है। मैंने चुनाव के समय में जो संकल्प लिया था कि पंधाना विधानसभा को धूल मुक्त करूंगी और यहाँ के क्षेत्र के हमारे जब सभी गणमान्यों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, तो निश्चित ही आप देखिए कि पंधाना विधानसभा में 2.5 साल के कार्यकाल में अनगिनत कार्य हमने किए हैं। जो गांव से गांव को जोड़ने का काम किया है, रोड हमारे यहाँ जो बनाए हैं, और जैसे पंधाना खंडवा रोड अभी कंप्लीट होने वाला है, वो चल रहा है काम। और पंधाना दीवाल रोड, पंधाना कालंका रोड, पंधाना से रुस्तमपुर से शेखपुरा, पंधाना से आरुद से बोरगांव, पंधाना से बड़वानी जिले के नागलवाड़ी में लगातार 18 घंटे से हो रही भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। शेगांव रोड स्थित मुख्य नाले का पुल पूरी तरह जलमग्न हो गया है और पानी कई फीट ऊपर से बह रहा है। इसके बावजूद सैकड़ों स्कूली बच्चे, श्रद्धालु और ग्रामीण मजबूरी में इस खतरनाक रास्ते से गुजर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल बारिश के मौसम में ये पुल डूब जाता है, लेकिन प्रशासन की ओर से इसका समाधान नहीं किया गया। पुल पर तेज बहाव के कारण आवागमन प्रभावित हो गया है और हादसे का खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों ने पुल की ऊंचाई बढ़ाने, चौड़ीकरण करने और सुरक्षा रेलिंग लगाने की मांग की है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस समस्या का समाधान कब तक करता है या किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जाता है। बारिश को लेकर ये समस्या हो रही है सर जी कि 18 घंटे हो गए बारिश को, है ना, और अपने नांगलवाड़ी शेगांव रोड पे जो पुलिया है छोटी, स्कूल के बच्चे वगैरह जाते हैं, है ना, किसान जाते हैं, व्यापारी जाते हैं, है ना, बहुत परेशानी हो रही है ना, कभी भी दुर्घटना हो सकती है ना। अभी भी जा रहा है कम से कम 3 फीट जा रहा है ऊपर, पुलिया के ऊपर से पानी, है ना। पुलिया बहुत छोटा है, तो हम ये चाहते हैं कि पुलिया थोड़ा बड़ा हो जाए। उमरिया जिले के ट्राइबल ब्लॉक पाली के ग्राम भीमा डोंगरी में जेके सीमेंट लिमिटेड की प्रस्तावित वेस्ट ऑफ शहडोल भूमिगत कोयला खदान परियोजना के लिए पर्यावरण जन सुनवाई आयोजित की गई। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारी, कंपनी प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए।
1481.19 हेक्टेयर क्षेत्र में प्रस्तावित इस परियोजना की उत्पादन क्षमता 70 मिलियन टन प्रतिवर्ष बताई गई। जन सुनवाई में ग्रामीणों ने रोजगार, प्रदूषण नियंत्रण, जल स्रोतों की सुरक्षा, सड़क स्वास्थ्य सुविधाओं और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े मुद्दे उठाए। कुछ ग्रामीणों ने परियोजना के संभावित प्रभावों पर चिंता भी जताई। प्राप्त सुझावों और आपत्तियों को रिकॉर्ड कर पर्यावरण स्वीकृति प्रक्रिया के लिए संबंधित प्राधिकरण को भेजा जाएगा। मध्य प्रदेश के सागर जिले की जूडो खिलाड़ी यामिनी मौर्य ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में 57 किलोग्राम भार वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीतकर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया। सरकारी स्कूल से पढ़ाई शुरू करने वाली यामिनी ने सीमित संसाधनों और कठिन परिस्थितियों के बावजूद ये मुकाम हासिल किया। अभ्यास के दौरान पैर टूटने जैसी गंभीर चोट भी उनके हौसले को नहीं तोड़ सकी। किसान परिवार से आने वाली यामिनी को परिवार और कोच का भरपूर सहयोग मिला। फाइनल में कड़े मुकाबले के बाद उन्हें रजत से संतोष करना पड़ा। अब उनकी नजर आगामी एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने पर है। उनकी सफलता बेटियों के लिए प्रेरणा बनी है। टीवी पे देखा, सभी लोगों ने देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, आंसू आ गए सर। और हमारे बहुत सारे लोग जो थे हमारे लिए बधाइयाँ दे रहे हैं और बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। शुरू से संघर्ष भरा सफर रहा है यामिनी का, क्या कहेंगे? हाँ सर, यामिनी ने बहुत मेहनत करी सर और हमने भी बहुत मेहनत करी। परिवार के लोगों ने काफ़ी सपोर्ट दिया, कभी अच्छा काम मिला, कभी नहीं मिला, कभी लोगों ने सपोर्ट की नहीं की, लेकिन संघर्ष बहुत था सर, फाइनेंशियली भी था और पर हम डटे रहे उसके लिए। और बच्ची ने भी अच्छी मेहनत करी और कोच और मध्य प्रदेश सरकार। अभी के लिए खबरों में इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए लोकमत भारत के साथ सच का।